नमस्कार दोस्तों मैं सरिता आपका अपने इस चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों अक्सर माता पिता के सामने ये समस्या आती है कि बच्चे का ध्यान पढ़ाई से हट गया है और वो बच्चे को सफल नहीं कर पा रहे हैं, उसे अच्छी तरह से कुछ बना नहीं पा रहे हैं। आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपने बच्चे का पढ़ाई में भी ध्यान लगा पाएंगे और आप उसको कुछ बना भी पाएंगे। दोस्तों पेरेंटिंग एक बहुत बड़ा काम होता है, बहुत बड़ा टास्क होता है जिसे पूरा बहुत ही कम लोग कर पाते हैं, जो अपने बच्चे को सक्सेस कर पाते हैं। आपने देखा होगा कि जो एक ही क्लास में एक ही स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं उसमें से बहुत ही कम बच्चे सक्सेस प्राप्त कर पाते हैं और ज़्यादातर बच्चे एवरेज रह जाते हैं। इसका क्या कारण होता है, ऐसा क्यों होता है? वो बच्चे ऐसा क्या करते हैं जिससे कि वो अच्छे सक्सेसफुल बन जाते हैं, कुछ अचीव कर लेते हैं? उनके पेरेंट्स ऐसा क्या करते हैं और बाकी के नहीं करते हैं? दोस्तों ये चीज़ें मैं आपको समझाना चाहूँगी एक छोटी सी कहानी से। एक गांव में भोला नाम का एक लड़का रहता था। वो पढ़ाई में बहुत अच्छा था। हर एक व्यक्ति उसकी तारीफ करता था क्योंकि वो पढ़ाई के साथ साथ बाकी कार्यों में भी बहुत अच्छा था। हर किसी की मदद करना, हर किसी को सहयोग देना, सबकी बातों को मानना और साथ ही साथ अपनी पढ़ाई करना। स्कूल के टीचर भी उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ करते थे, उसके पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा उसकी तारीफ किया करते थे। उसके पेरेंट्स को साथ ही साथ पूरे गांव वालों को उस लड़के से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हो गई थी कि ये इस गांव का नाम रोशन करेगा। जो भोला था वो एक संगीतकार बनना चाहता था, संगीत लिखना चाहता था, गीत लिखना चाहता था। लेकिन उसके माता पिता का सपना था, वो चाहते थे कि उनका बच्चा भोला कोई गवर्नमेंट जॉब करे और वहाँ से पैसे कमाए, क्योंकि वो बहुत ही गरीब थे। वो चाहते थे कि भोला सरकारी नौकरी करे और उससे वो अपना घर चलाए। लेकिन भोला के दिमाग में ये चीज़ें साफ थी कि उसे क्या करना है, उसे संगीतकार बनना था, गीतकार बनना था। भोला ने कई सारे गीत लिख भी रखे थे। फिर भोला के जो पेरेंट्स ने उस पर प्रेशर डाला, नहीं तुम्हें तो सरकारी नौकरी करनी है। भोला का पढ़ाई से मन हटने लग गया, वो धीरे धीरे सभी कामों में पीछे होने लग गया। उसके सारे गांव वालों को बड़ी चिंता हुई कि आखिर ऐसा क्या हो गया जो भोले का पढ़ाई में मन ही नहीं लग रहा है, वो कोई काम ही नहीं कर पा रहा है। भोला के माता पिता ने एक दिन निश्चय किया कि वो दोनों जाकर उसके टीचर से बात करेंगे कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई है कि भोला के पढ़ाई से बिल्कुल ही ध्यान हट गया है और बाकी भी किसी काम में उसकी कोई रुचि नहीं रही। उसके माता पिता दोनों उसके टीचर के पास जाते हैं, अध्यापक के पास जाते हैं और उनसे बात करते हैं कि ऐसा क्या हो गया है कि भोला पढ़ाई में बिल्कुल ही डाउन हो गया है और बिल्कुल भी एक्टिव नहीं रहता है। तब उसके अध्यापक ने, उसके टीचर ने बोला कि आप भोला से सरकारी नौकरी करवाना चाहते हैं, बल्कि भोला संगीतकार बनना चाहता है, गीत लिखना चाहता है। उसका सपना है कि वो गीतकार बने, संगीतकार बने, ना कि सरकारी नौकरी करे। और आपका प्रेशर है उसका सरकारी नौकरी करने के लिए, तो वो दब गया है। अब वो ना तो अपने सपने पूरे कर पा रहा है और ना ही आपकी जो इच्छाएं हैं उसे पूरी कर पा रहा है। आपने शायद उसके लिखे हुए गीत ना पढ़े हों, उसने अभी तक 8-10 गीत लिख चुका है। उसके माँ बाप को बड़ी हैरानी हुई और उन्होंने अपनी गर्दन नामे हिलाते हुए कहा कि उन्होंने अभी तक उसके गीत नहीं पढ़े हैं। फिर उसके माता पिता दोनों को अपनी गलती का एहसास होता है। वो घर वापस जाते हैं, उसके गीतों को पढ़ते हैं और उससे उन्हें पता चलता है कि उनके बच्चे में कितनी योग्यता है, कितना डेडिकेशन है एक गीतकार बनने के लिए। फिर वो भोला को बोलते हैं कि जो तुम बनना चाहते हो तुम वो बनो, तुम्हें जरूरी नहीं है कि तुम सरकारी नौकरी करो। भोला फिर प्रसन्न हो जाता है और अपनी इच्छा से वो गीतकार बनता है, संगीतकार बनता है और फिर वो बहुत सारे पैसे कमाता है और उन्हीं पैसों से वो अपने माता पिता का खर्चा भी चलाता है, उनको भी देता है। दोस्तों अगर वो माता पिता अपने बच्चों को फोर्स करते रहते, नहीं तुम्हें तो सरकारी नौकरी ही करनी है, तो भोला कुछ नहीं कर पाता। इस छोटी सी कहानी से हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीख मिलती है, हम पेरेंट्स को बहुत ही महत्वपूर्ण सीख मिलती है
कि हमारा बच्चा जब छोटा होता है ना, हम तभी से उसके ऊपर अपनी इच्छाओं का बोझ लाद देते हैं कि मेरा बेटा या मेरी बेटी तो पायलट बनेगी, या फिर मेरा बेटा तो डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, ये बनेगा, वो बनेगा। बच्चे को बड़ा तो होने दीजिए, थोड़े पेशेंस तो रखिए कि बच्चे का पता नहीं क्या मन करे बनने का। दोस्तों, हमारी गलती के कारण ही हमारे बच्चे आगे नहीं बढ़ पाते हैं, वहीं रुक जाते हैं, वो कुछ अचीव नहीं कर पाते हैं। इसमें गलती बच्चे की नहीं होती, हमारी होती है, हम पेरेंट्स की होती है। हमें ज़रूरत है थोड़ा सा ध्यान रखने की, थोड़ी सी सावधानी बरतने की, और सावधानी सिर्फ इतनी सी कि बच्चे का हमें मोरल डाउन नहीं करना है, उसको मोटिवेट करना है। उसका मोरल डाउन करके कि तुम ये नहीं बनो, तुम ये बनो। बच्चा कहता है नहीं मुझे तो इंजीनियर बनना है, आप कहेंगे नहीं इंजीनियर नहीं बनना है, डॉक्टर बनना है। तो इस तरह से उसका मोरल डाउन मत कीजिए। जो बच्चा बनना चाहता है उसी में आगे उसे इनकरेज कीजिए, उसे प्रोत्साहित कीजिए कि जिससे वो उस लाइन में अपना काम भी आगे बढ़ाए, अपना नाम करे और आपका भी नाम रोशन करे।